हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे एक एक करके सभी यूनिट सेल की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, हम तीनों की एक एक करके पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे आज। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एससी की पैकिंग एफिशिएंसी से। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। लिख देते हैं आगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या हम पैकिंग एफिशिएंसी से स्टार्ट करेंगे। ओके ना। पहले हम क्यूब बना लेते हैं डायग्राम, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी आगे करने में। ये हमारा क्यूब है, थोड़ा अच्छा नहीं बना है पर आप समझ जाएंगे। आई होप आप समझ जाएंगे। ये सिंपल क्यूबिक में हमने पढ़ा था कि आटो कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो हमने वही कर दिया। ये एज है क्यूब की, जो हम ए से डिनोट कर रहे हैं। ओके ना, ये एज इज ए। ओके, अब हम पहले पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमने कल पढ़ा था, आज मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। देखिए, ये लिखा है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, हमको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमें क्या क्या चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। Z चाहिए। Z क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, है ना। Z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है, जो हम निकाल चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो आप मेरी लास्ट वीडियोस चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ओके, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हम वॉल्यूम निकालना है जो कि ए क्यूब के इक्वल है। तो हमें दो चीज़ फाइंड आउट करनी है। Z हमें पता है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एंड रेडियस ऑल्सो। ओके, हम निकालते हैं, पहले वॉल्यूम निकालेंगे हम। ओके, वॉल्यूम ऑफ SC यूनिट सेल, जो कि ए क्यूब है, ए क्यूब के इक्वल है ना। और ए हमारा कितना है? देखिए, वॉल्यूम जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ए क्यूब है। क्लियर है वो तो। अब हमारे को ए कितना होगा वो निकालना है। तो ए कितना है? ए जो है 2R है। वो कैसे है आप सोच रहे होंगे, तो वो ऐसे है। देखिए, ए क्या है? अपनी एज है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये देखिए, अभी इस डायग्राम में तो ये एटम्स जो है वो बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है वो कुछ इस तरीके के हैं। मैं आपको एक बताती हूँ। देखिए, एक्चुअल में ना वो बहुत पास पास है। ये डायग्राम में आपको क्लियर दिखे इसलिए बनाया गया, बट एक्चुअल में एटम वो कुछ इस तरीके से हैं, इस तरीके एकदम पास पास है। ठीक है ना। तो ये एज है और ये दोनों एटम्स आ रहे हैं, है ना। तो ये दोनों एटम्स आ रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये दो एटम्स आ रहे हैं, एक एज में दो एटम, है ना। ओके ना। इस एटम की रेडियस R और इस एटम की रेडियस R, दोनों मिलके कितनी हो गई? 2R। ओके ना, 2R हो गई। वही ए के इक्वल है, वही एज है इसकी। ओके गाइस, ये हम पूरा क्यों नहीं, डायमीटर क्यों नहीं ले रहे, आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये ऐसे मिले हैं। ये आधा पार्ट इसका इनसाइड है, आधा आउटसाइड है। इसका आधा पार्ट इनसाइड है, इसका आधा आउटसाइड है। इसलिए हमने सिर्फ R ही लिया है, पूरा डायमीटर नहीं लिया है। हमारी एज किसके इक्वल हो जाएगी? 2R के इक्वल हो जाएगी। ओके, अब हम आगे करते हैं। एज हमारी 2R के इक्वल आ गई। अब आगे देखिए, हमारा ए कितना हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा 2R क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं एक्चुअल में हम। ए हमारा 2R हो गया है। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था? ए क्यूब था। उस हिसाब से ए की वैल्यू 2 थी, तो हमने ए क्यूब ले लिया। ए क्यूब मतलब कि इसका क्यूब, जो कि 8R क्यूब के इक्वल आ गया। हमारी ए की वैल्यू आ गई। ओके ना।
अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, उसमें हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, जस्ट ईजी है। Z मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि ए क्यूब के इक्वल है। सो हमें इस फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी है। सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एससी यूनिट सेल के लिए? 1 होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको अभी भी बताया, आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कैसे बने। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 4/3 पाई को भी हम पाई रहने देते हैं, बाद में कट आउट कर देंगे। एंड आर क्यूब को भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आप भी देखिएगा आप, है ना। और हमारा ए क्यूब कितना आया है? 8 आर क्यूब आया, इसलिए हमने आर की वैल्यू आर भी वैसे ही रहने दी है, जिससे कट आउट हो गया, है ना। ये वैल्यू भी कट हो जाएगी, आप कट करके इसको निकालेंगे तो ये आएगा अपना 52.4% आएगा नियरली। ओके, 52.4%, दैट्स इट। ओके, सो पैकिंग एफिशिएंसी हमारी आ गई है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, जो कि कितनी होती है 52.4%। सो ये आपको याद रखनी है वैल्यू, आपको ना डायरेक्ट न्यूमेरिकल में काम आती है, या आपको कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालिए, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे बीसीसी यूनिट सेल की, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। ओके ना। सो अब पैकिंग efficiency for BCC unit cell। okay. हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम की मदद से हम समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा डायग्राम, ये रहा हमारा क्यूब, कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके ना गाइस, इसमें क्या होगा, एटम्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उसकी बॉडी पे भी प्रेजेंट होंगे, मतलब बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे एक एटम, यानी कि यहाँ प्रेजेंट होगा। ओके ना। अब हम देखिए, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे एक पॉइंट और एक यहाँ से यहाँ। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है बीसीसी यूनिट सेल की, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। वहाँ पे तो सिंपल था, सिंपल क्यूबिक में क्या था, सिर्फ एटम्स कॉर्नर में प्रेजेंट था, बट यहाँ पे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए हमें सेंटर पार्ट भी लेना पड़ेगा, सेंटर एटम को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। ओके ना गाइज, ये ए नाम दे देते हैं, हम इसको सी दे देते हैं, इसे डी दे देते हैं और इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं। ओके, ये एज है क्यूब की, जो कि है। अब हमें रेडियस निकालनी है, ऑल ओवर हमें रेडियस निकालनी है, और हमें पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी की, मतलब बॉडी के सेंटर वाले एटम की पूरे की निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए, हम पहले फेज डायगोनल की बात करेंगे। फेज डायगोनल कौन सा है? ये वाला ए सी बी। ओके ना, ये फेज डायगोनल है। हम फेज डायगोनल लेंगे, फिर बॉडी डायगोनल लेंगे, दोनों डायगोनल की मदद से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी आर नॉट वॉल्यूम निकालेंगे यूनिट सेल का, मीन्स ए की वैल्यू निकालेंगे। सो हम पहले फेज डायगोनल लेते हैं ए बी सी। ओके, फेज डायगोनल ए बी सी, इसमें हम लेंगे कैसे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो अंडरस्टूड है। हाइपोथेसिस इज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। ओके ना गाइस, अब हमारा ए सी स्क्वायर हमें निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, ये हमको ए भी पता है, ए के इक्वल है। ओके ना, उसी तरीके से हमें बी सी भी पता है, ए के इक्वल है, ए स्क्वायर, ये सब ए के इक्वल है ना, ऐसे ऐसे ये सब ए जैसे इसकी ए के इक्वल है। सो हम ए सी की वैल्यू हमारी आ गई है √2a। ओके गाइस, हमारी ए सी की वैल्यू निकल गई। अब हम ए डी निकालेंगे, अब हम ए डी निकाल रहे हैं। अब ए डी हम कैसे निकालते हैं, देखिए, अब हम बॉडी डायगोनल लेंगे, ये हमारा बॉडी डायगोनल है। ओके, बॉडी डायगोनल कौन सा है हमारा, ये हम वापस डायग्राम पे आते हैं अपने, ये है हमारा बॉडी डायगोनल हो गया ए सी डी। ओके,
ACD हमारा बॉडी डायगोनल हो गया, ACD। उसमें हम कौन कौन से देखिए, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देखिए वापस डायग्राम को एक बार देखिए, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके ना, क्लियर है। अब देखिए अपना AC कितना हो जाएगा, AC हमारा कितना हो जाएगा, हमने अभी निकाला AC फेस डायगोनल से √2 है, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे AC की जगह। और CD कितना है हमारा, A है, सो हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ये कितना है, √2A है और CD हमारा ये है। ओके ना, सो हमारा AD कितना हो जाएगा, AD की वैल्यू हमारी 4R आ जाएगी। आप फाइंड आउट कर लीजिए, आ जाएगी 4R आ गई। और फिर आगे देखिए, सॉरी हम फाइंड कर लेते हैं, देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। ये कितना हो जाएगा, 2A। ओके ना, ये 2A हो गया, कट कर देते हैं, रुकिए। ये AD स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, सो AD इज इक्वल्स टू √3A। ओके ना, ये हमारा AD ये आया है, सॉरी है ना, मैं वो गलत बोल रही हूँ। तो AD हमारा √3A आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, AD। ओके, और हमारा वैसे हम AD देखें डायग्राम की मदद से, अभी हमारा AD √3A आ गया है और AC हमारा √2A आ गया है ना, ये AC है ना। अब देखिए AD हमको डायग्राम से AD की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, देखिए यहाँ पे कितने एटम से, 3 एटम से। ओके ना, AD वाली लाइन में 3 एटम से, 3 एटम से मतलब वो इस तरीके से जॉइन है, देखिए ना, ये 1 2 3, यानी कि ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस, ये पूरा, ये वाले एटम का तो पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है पार्ट, इनका आधा आधा कर रहा है, मतलब ये आर ये आर ये आर ये आर, टोटल कितना हो गया 4R, यानी कि हमारा AD कितना हो गया 4R। और अभी हमने AD यहाँ से कितना निकाला है, √3A। सो हम AD की वैल्यू पुट कर देंगे 4R, क्योंकि हमें चाहिए क्या, A की वैल्यू चाहिए है ना, इक्वल्स टू 4A। सो A हमारा कितना आ गया 4R/√3, सो हमें A मिल गया। अब हम A की वैल्यू कहाँ रखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में, आप कंफ्यूज नहीं हुए ऐसा। ओके कैसी है, अब हम A की वैल्यू उठा के रख देंगे पैकिंग एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है पैकिंग एफिशिएंसी का। देखिए पहले हम A³ की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहीं से डायरेक्ट, A तो मिल ही गया है, हम वॉल्यूम जो है हमारा A³ के इक्वल है, हम निकाल लें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि हमारा A³ है। ओके, हमारा A कितना आया है 4R/√3, सो A³ कितना आ जाएगा 4R/√3 का होल क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 64R³/3√3। ओके, ये हमारा A³ की वैल्यू आ गई, हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे A³ की वैल्यू, Z × 4/3 πR³, हम इनके कैंसिल आउट हो जाएंगे नीचे, 100 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज A³ है ना, विच इज A³। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, Z कितना होगा, BCC के लिए हमने पढ़ा था 2 होता है, ठीक है ना, हम 2 वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 πR³ मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन वॉल्यूम, जो कि हमने अभी निकाला है, जो कि 64R³/3√3 है। हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद कैंसिल आउट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। सो पैकिंग एफिशिएंसी जो है 68% आ रही है। ओके ना, पैकिंग एफिशिएंसी जो है बॉडी सेंटर्ड की 68% होती है। ओके गाइस, आपको क्लियर है। हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी, SC के लिए 52.4% थी, वहीं BCC के लिए 68% है। अब हम आगे देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी FCC की, मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की। ओके ना, चलो
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। आज हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर FCC यूनिट सेल। ओके ना, FCC यूनिट सेल मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। सो हम पहले डायग्राम बनाते हैं उसका, फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये हमारा क्यूब है, ये रहा हमारा क्यूब। देखिए, फेस सेंटर में क्या होता है, सभी आइटम्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, इसके साथ साथ फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ सभी आइटम्स फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। ओके ना, ये 1 2 3 4 5 6। ओके ना, ओके गाइस। तो देखिए, हम इसको ज्वाइन करेंगे। हमें फेस सेंटर्ड का पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें एक डायगोनल लेना पड़ेगा जो कि फेस से होती हो जाए, क्योंकि हमें फेस का ही पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है ना। सो हम एक डायगोनल कंसिडर करेंगे जो कि उसके फेस सेंटर से जा रहा है। ओके, हम नाम दे देंगे इसको A, ये दिस इज C एंड दिस पॉइंट इज B। ओके, अब हम फेस डायगोनल कंसिडर करेंगे। हम ऐसा कर रहे हैं हर बार, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना, यानी कि A क्यूब फाइंड करना, इसलिए हम ये करते हैं। अब फेस डायगोनल हमने कंसिडर किया है, डायगोनल, ठीक है ना। फेस डायगोनल लिया हमने, ये ACB, दिस इज फेस डायगोनल। ओके, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हो गया, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हो गया। सो दिस इज AB कितना है, AB कितना है, A स्क्वायर। ओके ना गाइस, दिस इज A, ये हमारी AJ से A, ये भी A है। सो प्लस BC कितना है, ये भी A है। टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा 2A स्क्वायर हो गया। सो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √2A आ गई। ओके गाइस, हमारी AC की वैल्यू √2A आ गई। और वैसे AC हमारा कितना आएगा, हम देखेंगे तो सेम, 3 आइटम से ज्वाइन है, दिस इज R, सो 4R। सो हमारा AC 4R है, 4R इक्वल्स टू √2A किया हमने, तो हमारी A की वैल्यू आ गई 4R बाय √2। ओके गाइस, हमें A फाइंड करना था, हमारा A आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मीन्स A क्यूब के इक्वल है। सो हमारा A क्यूब कितना आ गया है, A हमारा आया है 4R बाय √2। सो इसका क्यूब ले लेंगे, सो वो हमारी A क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, जो कि किसके इक्वल है, 64R³ अपॉन 2√2। ओके, सो ये हमारी A क्यूब की वैल्यू आ गई। अब हम ये उठा के पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। सो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। देखिए, ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, Z मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, A क्यूब। ठीक है ना। सो हम वैल्यू पुट करेंगे। Z कितना होता है, FCC के लिए हमने पढ़ा है 4 होता है। मैं आपको बार बोल रही हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है Z कैसे 4 आया है FCC के लिए, या BCC के लिए 2 कैसे आया है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देखिए, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। Z क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ आटम्स होते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन A क्यूब हमारा कितना आया था, अभी हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज 64R³ अपॉन 2√2। हम इसे सॉल्व करेंगे। सो पैकिंग एफिशिएंसी जो आती है वो 73.79% आती है FCC के लिए, विच इज़ इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 74%। ओके ना गाइस, तो पैकिंग एफिशिएंसी FCC की जो होती है वो 74% होती है।
आपको समझ आया अच्छे से सभी पैकिंग एफिशिएंसीज तीनों की? एक्चुअली क्या है, इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कभी कभार पूछ लिया जाता है कि आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालिए, या तो आपको ये न्यूमेरिकल में पूछते हैं, न्यूमेरिकल से पूछते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट कि पैकिंग एफिशिएंसी एससी के लिए कितनी होती है, एफसीसी के लिए कितनी होती है। सो आपको ये याद करनी पड़ेगी ये वैल्यूज़ तीनों की, पैकिंग एफिशिएंसी की। ओके गाइज, और अब एक और है, हमने 3 तो पढ़े हैं, बट एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी होता है, ईसीसी बोलते हैं जिसे। वो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको उसको एक्सप्लेन नहीं किया। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें कुछ नहीं है, क्यूब के कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट होते ही हैं, बट साथ साथ एंड में भी प्रेजेंट होते हैं, एंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। 2 एंड्स होते हैं क्यूब के, दोनों एंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे हम, तो कितने हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, 8 एटम्स कॉर्नर पे हो गए, प्लस 2 फेसेस पे हैं, कॉर्नर्स जो बोल रहे हैं हम, वो फेस में ही आएगा, ओके ना, फेस पे है। सो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 2 एटम्स। सो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भी 2 एटम्स ही होते हैं, और बीसीसी में भी 2 एटम्स होते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। और एंड सेंटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था, बट मैं आपको अभी बता दिया है। तो एंड सेंटर में भी 2 ही एटम्स होते हैं। और अगर हम इसे डेफिनेशन बोला जाए एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, तो हम कुछ इस तरीके से बोलेंगे, दैट यूनिट सेल इन विच पॉइंट्स मीन्स एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट ऑल द 8 कॉर्नर्स, सभी 8 कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं क्यूब के, एज वेल एज उसके साथ साथ 1 पॉइंट ऑन एनी 2 अपोजिट फेसेस, कोई भी एक पॉइंट जो होता है 2 अपोजिट फेसेस पे होता है, उसे हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। यानी कि कोई भी एक पॉइंट कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होती है, उसके साथ साथ कोई भी एक पॉइंट जो होता है ना 2 अपोजिट फेस पे प्रेजेंट होता है, उसी को हम एंड सेंटर्ड बोलते हैं। दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और अब हम आगे पढ़ेंगे, विच वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। हम क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे स्पीयर की, जैसे कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, हम वो पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।